इंडियन एस्ट्रोलॉजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंदु लगन के बारे में। इंदु लगन को धन लग्न भी कहा जाता है। आपने अभी तक लग्न के बारे में जाना है, चंद्र लग्न के बारे में जाना है, सूर्य लग्न के बारे में जाना है। उसी प्रकार से ये इंदु लग्न है। इससे आर्थिक गतिविधियां देखी जाती हैं, जातक के जीवन में कितना ऐश्वर्य आएगा, कितनी आर्थिक प्राप्तियां होंगी, इंदु लग्न से इसकी गणना की जाती है। इसलिए इंदु लग्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण लग्न यानी इंदु लग्न की गणना अपनी कुंडली में कैसे करेंगे वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इसकी गणना में राहु केतु को नहीं लिया जाता है, उसके अलावा सातों ग्रहों को लिया जाता है। इसका एक छोटा सा सूत्र है, फार्मूला है, उसे याद कर लीजिए। लग्न से नवमेश की कला याद रखना है आपको। लग्न से नवमेश की कला और उसमें से चंद्रमा से नवमेश की कला को जोड़ देना है। अब ये कलाएं क्या हैं? ये चार्ट आप देख रहे हैं, ये चार्ट बना हुआ है, इसमें सारी कलाएं दी गई हैं। जैसे सूर्य की कलाएं हैं 30, चंद्रमा की 16 कलाएं हैं, मंगल की 6 कलाएं हैं, मरकरी की 8 कलाएं हैं, जुपिटर की 10 कलाएं हैं, वीनस की 12 कलाएं हैं और शनि की 1 कला है। तो इस प्रकार इन ग्रहों की ये कलाएं दी गई हैं। तो आपको अपनी कुंडली में देखना है, ये नोट कर लीजिए ये कलाएं। आपको अपनी कुंडली में देखना है कि आपका इंदु लगन कहाँ है, किस भाव में है। तो आपको क्या करना है, लग्न से नवमेश की कला देखनी है। अब जैसे ये उदाहरण कुंडली आपके सामने है, इसमें अगर हम देखें लग्न से नवमेश, तो ये लग्न है, इससे नवमेश तो नवम भाव देखेंगे, नवम भाव ये है और नवम भाव में 8वीं राशि है। तो नवमेश कौन हुआ? 8वीं राशि का जो लॉर्ड है वो नवमेश हुआ। 8वीं राशि का लॉर्ड कौन है? मंगल है। मंगल ये है मंगल। तो अब मंगल की कितनी कलाएं हैं वो देखना है। तो मंगल की देखिए, ये मंगल है, इसकी 6 कलाएं हैं, ये 6 कलाएं मंगल की। अब इसमें किसकी कलाएं जोड़नी है? चंद्रमा से नवमेश की कलाएं जोड़नी है। चंद्रमा कहाँ पर है? ये चंद्रमा है, यहाँ पर 7वें घर में बैठा हुआ चंद्रमा। इससे नवमेश, तो इससे नवमेश कौन सा भाव हुआ? इससे नवमेश ये भाव हुआ। यहाँ पर 2 नंबर की राशि है। 2 नंबर की राशि का लॉर्ड कौन होता है? वीनस होता है। तो हम वीनस की कलाएं देख लेंगे कितनी हैं। वीनस की 12 कलाएं हैं, वीनस की 12 कलाएं हैं। अब लग्न से नवमेश की कलाएं यानी मंगल की कलाएं और चंद्रमा से नवमेश की कलाएं यानी कि वीनस की कलाएं, इनको जोड़ लेंगे। तो मंगल की कितनी कलाएं हैं? मंगल की 6 कलाएं हैं और वीनस की कितनी कलाएं हैं? 12 कलाएं हैं। इनको जोड़ा तो कितने आई? 18 कलाएं आई। अब 18 भाव तो होते नहीं हैं, भाव तो हमारे 12 ही होते हैं। तो हमें क्या करना है? तो हमें ये फार्मूले के बाद ये याद रखना है, यदि योग 12 से अधिक आए तो उसमें 12 से भाग दें, जो शेष बचे चंद्रमा से उतने ही भाव आगे इंदु लगन होगा। अब आप देखिए ये 18 आया, इसको 12 से हम भाग देते हैं। 18 को 12 से अगर भाग देते हैं तो शेष कितना आएगा? शेष आएगा 6। ठीक है, इसको अगर हम 12 से भाग देते हैं तो शेष आएगा 6। अब फार्मूला हमारा क्या कहता है? जितना भी आए उसको मून से उतने भाव आगे गिन लेना है। तो मून ये है हमारा, यहां से आया कितना आया था? 6 आया था। मून से हम 6 भाव आगे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो इस प्रकार से यहां पर 12वें भाव में हमारा इंदु लगन आ गया। आप एक बार अपनी कुंडली में फिर से देखिए, क्या करना है आपको? लग्न से नवमेश की कला देखनी है। जैसे अभी हमने देखा था लग्न से नवमेश, नवमेश हमारा मंगल था, हमने मंगल की कला ली। चंद्रमा से नवमेश, चंद्रमा ये है, इससे नवमेश देखा, शुक्र आया, हमने शुक्र की कला ली। मंगल की कला और शुक्र की कला दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने में 18 आया था
और जितना जोड़ने में आया उसको हमने 12 से भाग दिया, क्योंकि योग 12 से अधिक आया था। 6 बचा शेष, 6 शेष बचा, हमने उसको मून से 6 घर आगे गिना, और जिस घर में, जिस भाव में वो गिनती खत्म होती है वही इंदु लगन होता है। कई बार आपको ऐसा होगा कि योग फल 12 आएगा, कई बार ऐसा होगा कि योग फल 12 से कम आएगा, और कई बार ऐसा होगा 12 से अधिक आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी 12 से अधिक आए तो आपको 12 से भाग देना है, और जब 12 से कम आए तो कुछ भी नहीं करना है, उसको किसी से भाग नहीं देना। जितना अंक आए उतने ही भाव आगे चंद्रमा से गिन लेना है। कई बार ऐसा होगा शेष 0 आएगा, तो फिर मून से 12 भाव आगे इंदु लगन होगा। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, इस फार्मूले को याद रखना है, और इस फार्मूले से जिस तरीके से इसमें बताया गया है उसी के अनुसार आप गणना करेंगे तो आपको इंदु लगन प्राप्त हो जाएगा। इंदु लगन को कोटेश्वर योग भी कहते हैं। कोटेश्वर योग मतलब अतुल्य धन संपत्ति के योग। आप लोगों ने अपनी अपनी कुंडली में इंदु लगन बना लिया होगा। अब आप लोगों को देखना है कि आप लोगों की कुंडली में धन संपत्ति के कितने योग बन रहे हैं। तो उसे कैसे देखेंगे? जहां आपने इंदु लगन बनाया उस भाव पर आप उंगली रखिए और वहां देखिए कि क्या वहां शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, क्या शुभ ग्रह उस इंदु लगन के भाव में बैठे हुए हैं या फिर दृष्टि दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये समृद्धि धन संपत्ति के लिए अति शुभ योग है। एक भी ग्रह अगर वहां शुभ बैठा है या एक भी ग्रह वहां देख रहा है इंदु लगन को तो ये बहुत ही शुभ योग होता है। दूसरा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंदु लगन में उच्च के क्रूर ग्रह का स्थित होना भी कोटेश्वर योग बनाता है। क्रूर ग्रह उच्च का होना चाहिए, लेकिन जैसे सूर्य, शनि और मंगल, ये अगर उच्च के हों और इंदु लगन में स्थित हों तो कोटेश्वर योग बनता है। नंबर 3 पॉइंट, इंदु लगन में स्थित और दृष्टि डालने वाले सभी ग्रह अपनी दशा में धन संपत्ति देते हैं। कोई भी ग्रह बैठा हो और कोई भी ग्रह दृष्टि डाल रहा हो इंदु लगन में, वो सब जब उनकी दशा आएगी तो धन संपत्ति देंगे ही। नंबर 4, इंदु लगन से त्रिकोण और केंद्र में स्थित ग्रह भी अपनी दशा और अंतर्दशा में धन संपत्ति देते हैं। आप इंदु लगन पे उंगली रखिए और वहां से देखिए कि केंद्र भाव कौन कौन से हैं, और फिर देखिए त्रिकोण भाव कौन कौन से हैं। केंद्र भाव कौन कौन से होंगे? चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर। इंदु लगन से, लगन से नहीं, इंदु लगन से आपको देखना। ऐसे ही त्रिकोण भाव 5वां घर और 9वां घर। इन घरों को आप देख लीजिए और वहां पर फिर देखिए कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। जो भी ग्रह बैठे हुए हैं, जब भी उनकी दशा अंतर्दशा आएगी वो धन संपत्ति जरूर देंगे। 5वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिए। इंदु लगन में स्थित शुभ ग्रह पर किसी भी ग्रह की दृष्टि, चाहे वो शुभ हो अथवा अशुभ हो, पर्याप्त मात्रा में धन देती है। इंदु लगन में कोई भी शुभ ग्रह बैठा है, अब उस पर किसी की अगर दृष्टि पड़ जाए, ग्रह चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, धन जरूर देगा। और ये सारे तो आपके कोटेश्वर योग बन गए, अच्छे योग हैं, सब धन संपत्ति देंगे। लेकिन कुछ अशुभ योग भी बनते हैं। वो अशुभ योग कौन कौन से बनते हैं? इंदु लगन में अगर कोई ग्रह ना बैठा हो, खाली हो, वो भी ठीक नहीं माना जाता है। अगर उस पर किसी ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, वो भी ठीक नहीं माना जाता है। नीच के अशुभ ग्रह की अगर दृष्टि पड़ रही हो तो वो भी ठीक नहीं माना जाता है। और जो इंदु लगन है उससे 3रा, 6ठा, 8वां और 12वां घर, उसमें जो घर में जो ग्रह बैठे होंगे, जो ग्रह बैठे होंगे 3, 6, 8, 12 में, वो सभी संपत्ति का नाश करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये कुछ अशुभ योग बनते हैं इंदु लगन में जो संपत्ति धन का नाश करते हैं। बाकी
जो धन और संपत्ति देने वाले हैं वो सब कोटेश्वर योग हैं। 1 से 5 तक आपको गौर से पढ़ना है और आपको अपनी कुंडली में देख लेना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर बताइए हमें कि आपको समझ में आया या नहीं आया, और किसी विषय पर जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो भी आप बताइए हमें, तो उस पर भी एकेडमी वीडियो बनाने की कोशिश करेगी। आज के लिए बस इतना ही।